हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। आज है 5 सितंबर। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैंने अभी कैमरा उठाया है, जस्ट नहा कर आई हूँ और फ्रेश हुई हूँ। आज पहली बार मेरे बेटे ने स्कूल में स्पीच दी थी, पर आज वो भी देखने कोई नहीं गया, क्योंकि अक्सर तो हम बिहार की औरतें बाहर निकलती नहीं हैं, पर हमारे हस्बैंड लोग ही जाते हैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में। लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाए मेरे बेटे की पहली स्पीच को देखने। मेरे बेटे ने बहुत रिक्वेस्ट के साथ बुलाया था, पर तबीयत ही जब ठीक नहीं थी तो क्या हो सकता था। फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हुआ है। तो अक्सर जब मेरी रात को नींद पूरी नहीं होती है तो मुझे गैस बनती है और लूज मोशंस होते हैं। तो 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और इधर बीच 2 दिन से लगातार लूज मोशंस हो रहे थे। इस वजह से मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा लो में चला गया था, क्योंकि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने शाम को नहाया है, कपड़े भी धोया है, लेकिन छत पे अंधेरा हो गया होगा, इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। फिर भी मैं जितना दिखा पाऊँगी उतना कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ये कपड़े सुखाने के लिए छत पे डाल रही हूँ, पर छत पे अंधेरा हो गया था, इस वजह से वीडियो उतनी क्लियर नहीं है। पर आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि सही में मैंने शाम को नहाया और धोया हुआ है। मेरी तबीयत सही में ख़राब है, इस वजह से मैंने इस वीडियो को दिखाया है। मैं अंधेरे में ही कपड़ों को डाल दे रही हूँ। रात भर के लिए कपड़े मैं छत पे ही छोड़ दूँगी, इन्हें सुबह उठाऊँगी। तो मैंने कपड़ों को भी डाल लिया है और कपड़े सुखाने के बाद मैंने बर्तन धोया है, क्योंकि मैंने सुबह से कोई बर्तन नहीं धोया था। तो फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोया है और अब बर्तन को भी लगा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से मैंने बर्तन धोते हुए नहीं दिखाया। तो अभी मैं बर्तनों को लगा ले रही हूँ एक एक करके। फ्रेंड्स, मैंने दवाई जब ली शाम को दोपहर में, तब जाके मुझे शाम को थोड़ा मूड फ्रेश हुआ, तो मैं ये सब अपने कामों में लगी हुई हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बर्तन लगाने के बाद कुछ नहीं बनाया था, सिंपल खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे भी लूज मोशंस हो रहे थे और मेरी सासू माँ को भी हो रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो सबके लिए खिचड़ी ही बना दो, ताकि खिचड़ी सभी खा लेंगे और सबके लिए पचने में भी आरामदायक रहेगी। तो मैं अभी यहाँ पे सारे बर्तनों को लगा ले रही हूँ, क्योंकि काम साथ साथ में कर लेने में ही ठीक है, क्योंकि सुबह से सारे काम टले थे मेरे और बहुत लेट हो चुका था, फिर अगले दिन भी मुझे लेट हो जाता। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है। कुकर में मैंने सरसों का तेल, जीरा और हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, प्याज सब डालकर भून रही हूँ। इसके पहले मैं ये सब डालते हुए भी मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड की थी, पर वो क्लिप पता नहीं मेरे से कहाँ चली गई। तो फिर मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। ये सबको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है पहले, प्याज और हरी मिर्च को। और जब ये अच्छी तरह से भून गए हैं चला कर, तब उसमें मैंने छोटे खलबत्ते में मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया था। तो मैं अदरक और लहसुन को इसके अंदर डाल दूँगी। मैं आज सिंपल ही खिचड़ी बनाऊँगी। जब मैंने अदरक लहसुन को इसमें डाला था, उसके बाद मैंने उसे 4-5 मिनट तक भूना था, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और उसका स्वाद अच्छा लगे। तो मैंने उन सब को भी भून लिया है अच्छी तरह से। इस प्रोसेस को मैंने 10-12 मिनट तक किया हुआ है, भूनने के प्रोसेस को। उसके बाद जब अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून गया है, तब मैंने उसमें नमक और टमाटर ऐड किया है। तो अभी देखिएगा, मैं वहीं पे खड़े खड़े ही उसके ऊपर टमाटर को कट कर लूँगी और उसमें नमक डालूँगी। तो ये देखिए, मैं टमाटर को कट कर रही हूँ और टमाटर कट करने के बाद मैं इसमें नमक डालूँगी और नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे चलाऊँगी और अच्छी तरह से पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक हल्दी भी डाल लिया हुआ है और इन सब को अच्छी तरह से चला कर मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इन सब का कच्चापन निकल जाए और मेरी खिचड़ी अच्छी बने। वैसे तो जब इंसान को लूज मोशन होते हैं तब उन्हें कुछ हल्का ही खाना चाहिए। तो मैंने और मेरी सासू माँ ने भी सोचा कि हम लोग खिचड़ी ही बना लेते हैं, और खिचड़ी पेट के लिए हल्की होती है। तो मैंने फिर खिचड़ी बना लिया था। यहाँ पर देखिए, मैंने दाल और उसना चावल धोकर रखा था। हम लोगों को उसना चावल की खिचड़ी पसंद आती है, क्योंकि उसना चावल की खिचड़ी थोड़ी गीली टाइप की बनती है, अरवा चावल वाली सूख जाती है। तो मैंने दाल और अरवा चावल को भी उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मसालों में ही, चला कर। जब दाल और चावल फ्राई हो गए हैं,
तब मैंने उसमें पानी ऐड किया है। तो अब देखिए मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, जितना मुझे ज़रूरी होगा उतना पानी मैं डाल लूँगी, क्योंकि मैं खिचड़ी को लटपट बनाऊँगी, सूखी नहीं बनाऊँगी। तो फिर मैंने पानी को ऐड कर लिया है और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी चलाने के बाद, ताकि मेरी खिचड़ी पक जाए। ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगाऊँगी फ्रेंड्स, बस 1 सीटी आने तक मैं इंतज़ार करूँगी और फिर कुकर को अपने आप खुलने दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा लिया है और उसे सीटी आने तक इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर को सीटी आने तक इंतज़ार किया है और 1 सीटी आ गई है। तो मैंने कुकर को वैसे ही बंद करके दूसरी साइड पे रख दिया है और उसी गैस के चूल्हे पर मैं कढ़ाई बिठा लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों का मन किया था कि खिचड़ी के साथ में मम्मी थोड़े से पापड़ और जो फोफियाँ आती है रेडीमेड वो तल दो, ताकि वो खाने में अच्छी लगती है उन्हें खिचड़ी के साथ में। तो मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। तो मेरा तो तबीयत ख़राब था, मैं तो खा नहीं सकती थी, पर मैंने फिर बच्चों के लिए ही थोड़े से पापड़ और फोफी वगैरह तल दिए थे। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई बैठा लिया है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद मैं इस तेल को गर्म होने दूंगी और लास्ट में चेक करके देखूंगी कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो जब तेल गर्म हो गया है तो मैंने एक पापड़ डाल के देखा था, तो थोड़ा हल्का तेल ठंडा था। तो फिर मैंने उसी एक पापड़ को चिमटे से निकाल लिया है। उसके बाद जब तेल गर्म हो गया है तो दोबारा मैंने पापड़ डाले हैं और इस प्रकार से मैंने सारे पापड़ों को तल कर निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने वो रेडीमेड जो फोफियाँ आती हुई हैं उनको भी डालकर तल ली है। तो ये देखिए मैं अभी पापड़ों को निकालने के बाद फोफियों को डाला है मैंने, और फोफियाँ एक बार में ही फूलकर ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसे 2-3 बैच में मैंने सारी फोफियों को भी तल लिया है। ये फोफियाँ मेरे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है, वो इनके बिना नहीं रह सकता। और ये चकली मैंने थोड़ी सी तली है, ये चकली मैंने घर पर ही बनाया हुआ था गर्मी के सीज़न में। तो मैंने इसे भी थोड़ा सा तल कर निकाल लिया है। और जब सारा कुछ तल गया है तो मैं कढ़ाई को भी चूल्हे से हटा लूँगी और उसके ऊपर कलछुल रखूँगी। कलछुल में थोड़ा सा तेल डालकर मिर्च पका लूँगी, तेल में ही फ्राई कर लूँगी, ताकि जब मैं आलू का चोखा बनाऊँगी तो उसमें मैं हरी मिर्च नहीं कट करूँगी। ये सूखी मिर्चों वाली आलू का चोखा बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, मैंने अच्छी तरह से उसे हिला कर फ्राई किया है। जब फ्राई हो गई हैं तो मैंने जो आलू छील कर रखा था उसमें डाल दिया है और अब नमक डालकर इन सबको मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वाला चोखा खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने मिर्च को अच्छी तरह से मसल लिया है, उसके बाद नमक डालकर आलू को भी अच्छी तरह से हाथ से ही मैश कर लिया है और सब चोखा बना लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे यहाँ सबको भूख लगा हुआ था तो मैंने फिर खाना सर्व किया है। तो ये देखिए दही है, पापड़ है, खिचड़ी है और चोखा है। तो अभी मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। मैंने मेरे सास ससुर को खाना दे दिया था, उसके बाद दोनों बच्चों के लिए खाना निकाल रही थी। तो ये देखिए मैंने उन लोगों को खिचड़ी दी है, पापड़ दिया है और दही दी है और फिर थोड़ा सा चोखा भी दिया है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। देखिए मेरी थाली कितनी अच्छी लग रही है ना, और खाकर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि खाना कैसा बना है। इस तरह का खाना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। देखिए मैंने रात को दही जमाई थी और दही कितनी मस्त जमी है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है उसमें, एकदम दही हिल भी नहीं रही है और मस्त दही जमा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम मेरे बच्चों को मैगी रोटी खाने का मन हो रहा था कि मैगी रोटी खाकर लेकर जाएंगे स्कूल टिफ़िन में। तो फिर मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में मैंने जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैं उसमें हरी मिर्च और प्याज को डालूंगी। तो ये देखिए मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च जब फ्राई हो गई है तो मैंने उसमें वहीं पे खड़े खड़े प्याज कट करके डाल लिया है, क्योंकि सुबह के भाग दौड़ में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब चीज़ पहले से कट करके रखें, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने का समय भी सुबह सुबह का होता है और सुबह सुबह बच्चों में भी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, फिर खाना बनाने के लिए टाइम कम ही बचता है। तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे उनके लिए मैगी और रोटी बना रही थी। तो यहाँ पे जब प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तब मैंने उसमें टमाटर कट करके डाला हुआ है और टमाटर और नमक हल्दी डालकर मैं उसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से भूना है, उसके बाद नमक डाला है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद उसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर के बाद मैं थोड़ी सी उसमें हल्दी डालूँगी और सबको पका लूँगी अच्छी तरह से। तो ऐसी मैगी, सिंपल मैगी मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों को मसाले वाली मैगी पसंद नहीं है, उन्हें सिंपल ही मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं उनके लिए अक्सर सुबह सुबह ये सिंपल मैगी ही बनाती हूँ। तो देखिए जब ये सारे कुछ पक गए हैं तो मैंने उसमें पानी ऐड किया है और जब पानी खौल जाएगा तब मैं उसमें मैगी ऐड करूँगी।
तो मैं पानी के खौलने के लिए मैंने इंतज़ार किया है, और जब पानी खौल गया है अच्छी तरह से, तब देखिए मैंने पानी को खौला लिया है अच्छी तरह से। अब पानी खौलने लगा है तो मैं इसमें अब मैगी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैगी को भी ऐड करके थोड़ा सा चला लिया है, और अब मैं इसे ढक दूँगी पकने के लिए। जब मैगी पक जाएगी तो लास्ट में जब 2 मिनट उतारने के पहले मैं इसमें मसालों को ऐड करूँगी। तो अभी मैगी को खौलने देते हैं और पकने देते हैं, तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँधते हुए दिखाया नहीं है, क्योंकि कैमरे को बार बार सेट करना मुझसे हो नहीं रहा था, तबीयत ख़राब था तो, और कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, इस वजह से फिर मैंने देखिए मैगी जब मेरी उबल चुकी है तब मैंने उसमें मैगी मसाला डाल दिया है, और उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। और जब 2 मिनट हो जाएंगे तो मैं उसे हटा लूँगी और रोटियां बना लूँगी। तो मैंने रोटियां बनाते हुए भी नहीं दिखाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब मेरी रोटियां बन गई थी तो मैं उनके लिए खाना और उनका टिफ़िन एक साथ ही लगा रही थी। तो ये देखिए मैंने उनके टिफ़िन में रोटियाँ भर दी हैं, और रोटियाँ भरने के बाद मैगी को भी भर दिया है मैंने उनके टिफ़िन में। तो इस तरह से उनका मैगी रोटी टिफ़िन हो जाएगा, और दही रोटी वो खा कर चले जाएंगे। तो देखिए फिर मैंने उस कटोरी में दही निकाल लिया है, और दही रोटी वो खा कर जाएंगे, क्योंकि दही रोटी खाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब अंट-संट कुछ खाते हैं तो उसके पहले वो कुछ हेल्दी खाना भी खा लें। तो वहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ अपने दोनों बच्चों के लिए रखा हुआ है, और मैं फिर उसमें दही निकाल रही हूँ। और जब दही में मैं फिर थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी, ताकि वो उन्हें मीठा लगे और वो आसानी से खा कर चले जाएँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए उनका नाश्ता भी रेडी हो चुका है। उसके बाद उन्होंने नाश्ता कर लिया था और रेडी हो गए थे, और अब स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल के लिए वो लोग निकल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं छत पे आ गई थी। तो देखिए मैंने जो कल रात को कपड़े सुखाए थे वो मैंने रात को छत पे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि गीले ही थे। तो फिर अभी मैं इनको सूखने दूंगी अच्छी तरह से धूप में। जब ये सूख जाएंगे तो मैं इन्हें हटा लूँगी। मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।